एक बार सोच के देखो, जिस लगन और मेहनत से हम लोग दिन रात ऑफिस में काम करते हैं, अगर वही काम तुम्हारी जगह किसी और से करवाया जाए, वो भी आधी सैलरी में, तो क्या कंपनी तुम्हें नौकरी पर रखेगी? और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर हो, जो ना कभी थकता, ना छुट्टी मांगता और ना ही उसकी कोई फालतू डिमांड। और ऐसा ही कुछ आज के टाइम पर हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हर जगह चर्चे में है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये एआई का कॉन्सेप्ट नया नहीं बल्कि करीब 70 साल पुराना है। 1950 में वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच भी सकती है। इसके लिए उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था। अब लंबे समय तक ये टेस्ट पास नहीं हो पाया, लेकिन फिर 2014 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में पहली बार एक एआई चैटबॉट ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया और उस चैटबॉट का नाम था यूजिन गूस्टमैन। जजों को पहले तो लगा कि वो एक असली इंसान है, जबकि हकीकत में वो एक मशीन थी। और यहीं से खेल शुरू होता है एआई का। अब आते हैं जेफरी हिंटन पर। हिंटन वो इंसान है जिन्होंने गूगल पर लंबे समय तक काम किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि एआई इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो दुनिया पर आने वाले खतरे से सावधान कर सके। उनका मानना है कि एआई अब सिर्फ इंसानों का काम आसान बनाने तक नहीं रुकेगा, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशंस को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब देखते हैं कि एआई अब तक आखिरकार कौन कौन सी जॉब्स रिप्लेस कर चुका है। सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स। बैंकों और मोबाइल कंपनियों में कॉल सेंटर स्टाफ को एआई पहले ही रिप्लेस कर चुका है। पहले के टाइम पर जब हम किसी भी कस्टमर सपोर्ट को कॉल करते थे तो एक रियल ह्यूमन हमसे बात करता था, पर आज के टाइम पर तुम कॉल करके देखना, ज्यादातर जगह पर एआई ही बात करते हैं, और वो भी एक बिल्कुल रियल ह्यूमन की तरह बात करते हैं। एक अकेला चैटबॉट हजारों एजेंट्स का काम कर देता है। और लीगल असिस्टेंट्स और जूनियर वकील। एआई अब कानूनी डॉक्यूमेंट्स लिख सकता है, रिसर्च कर सकता है और केस समरी कुछ ही सेकंड्स में बना सकता है। और यही वजह है कि लॉ फॉर्म सब नए जूनियर वकीलों को हायर करने से बच रही है। कंटेंट राइटर्स और ब्लॉगर्स, जो पहले के टाइम पर क्रिएटिव माना जाता था, पर अब एआई बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ब्लॉगिंग साइट्स पर ट्रैफिक डाउन हो चुकी है क्योंकि लोग अब सीधे एआई से लिखवा रहे हैं। डायरेक्ट चैट जीपीटी पर सवाल करो और जवाब तुरंत मिल जाता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स की जॉब, डेटा एंट्री, ऑन बोर्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे रोल्स जो नए लोगों को मिलते थे, अब एआई बॉट्स के थ्रू पूरे हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, पहले के टाइम पर ये स्किल करियर प्रूफ मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर गिटहब, कोपायलट और एआई टूल खुद कोड लिख रहे हैं। अब डेवलपर्स का रोल सिर्फ डिबगिंग तक सीमित होता जा रहा है। हेल्थ सेक्टर, एआई अब डॉक्टरों से 5 गुना ज्यादा फास्टर बढ़ रहा है। इसका मतलब अब नए डॉक्टरों की जरूरत कम हो जाएगी। क्रिएटिव इंडस्ट्री, डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, एनिमेटर्स, यहाँ तक कि कंपोजर्स भी एआई की क्रिएटिविटी से डरने लगे हैं। एनालिस्ट और रिसर्चर्स, डेटा एनालिसिस जो पहले दिन भर का काम होता था, एआई अब सेकंडों में निकाल देता है। जेफरी हिंटन साफ कहते हैं कि ये डरने वाली बात नहीं है, बल्कि एक सख्त हकीकत है। हर दिन धीरे धीरे रोजगार गायब हो रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर कौन सी जॉब्स अभी तक सेफ है, जिन्हें एआई अभी के टाइम पर टच भी नहीं कर पाएगा। जेफरी हिंटन का कहना है जिन कामों में हाथों का इस्तेमाल होता है, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, ये वो जॉब्स है जिनमें फिजिकल प्रोसेस जरूरी है। और एआई जो अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर अभी इतनी आसानी से नहीं घुस पाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना कि कंपनी हमें निकाल देगी, या फिर अभी से अपनी स्किल बदलकर ऐसा काम सीखना जिसकी जगह एआई आसानी से ना ले सके? जेफरी हिंटन खुद कहते हैं कि अपनी स्किल और सोच को अपग्रेड करो, वरना आने वाला टाइम बहुत मुश्किल हो सकता है। एआई अभी के टाइम पर एक छोटा शेर का बच्चा है जो अभी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। और तुम्हारे माइंड में ये चीज आई कि अभी तो मेरी जॉब सेफ है, तो एआई से अपना काम एक बार करवा कर जरूर देखना। अगर रिजल्ट वही मिला तो समझ लेना खेल शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करना।